में तेज बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हवा भी जोर से चल रही है। रामू और श्यामू लकड़ी के छत के नीचे खड़े हैं। ठंड की वजह से दोनों कांप रहे हैं और उनके चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। उनके कपड़े भी बारिश से थोड़े भीग गए हैं। श्यामू, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मेरी तो कुड़कुड़ाहट छूट रही है। इस बारिश में अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते तब मजा आ जाता। लेकिन इस मौसम में पकौड़े बनाएगा कौन? घर में तो सिर्फ सूखी रोटी रखी है। इस बारिश ने तो पेट में भी चूहे दौड़ा दिए हैं। चूहे नहीं, मेरे पेट में तो पूरे हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना इस ठंडी हवा में सिर्फ हवा खाकर ही रात गुजारनी पड़ेगी। चलो रामू, पहले तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ बैठकर कुछ सोचते हैं। यहाँ खड़े रहे तो पकौड़े मिलने से पहले हमें निमोनिया जरूर हो जाएगा। रामू और श्यामू अपने सर पर छाता पकड़ते हैं और रामू के घर की ओर चल पड़ते हैं। रामू और श्यामू घर आकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। तभी चंपा वहाँ आती है और वो दोनों को खाली बैठे देखती है और उन्हें नाराज होकर घूरती है। तुम दोनों यहाँ राजा की तरह बैठे हुए हो। बाहर देखो, कितनी तेज बारिश हो रही है। छत से पानी टपक रहा है और तुम दोनों को सिर्फ गप्पे मारनी है। अरे चंपा, गुस्सा क्यों करती हो? हम तो बस ये कह रहे थे कि सुहाने मौसम में अगर तुम्हारे हाथ के बने पकौड़े मिल जाते तो क्या बात हो जाती। अच्छा, पकौड़े खाने हैं साहब को? घर में बेसन का एक दाना नहीं है और सब्जी के नाम पर केवल आलू बचे हैं। इस बारिश में मैं सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आऊँ चूल्हा जलाने के लिए? भाभी जी, अगर हम कुछ खाने का इंतजाम बाहर से कर ले, क्या आप उसे बना देंगी? हमारे पास एक नया तरीका है। तुम लोग पहले कुछ ढूंढ कर ले आओ, फिर बात करना। खाली पेट बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ। मुझे घर का दूसरा काम भी करना है। रामू और श्यामू एक दूसरे की ओर देखते हैं और दोनों मुस्कुराते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता हो। कुछ वक्त बाद बारिश हल्की हो जाती है। रामू और श्यामू गांव के बड़े बरगद के दरख्त की ओर जाते हैं। दोनों दरख्त के चारों ओर गौर से देखते हैं। तभी श्यामू की नजर दरख्त की जड़ों के पास उगे ताजे जंगली मशरूम के बड़े गुच्छे पर पड़ती है। रामू, वो देखो, कितने सारे सफेद और ताजी जंगली मशरूम उगे हुए हैं। हमारा काम तो बन गया। ये तो बहुत बढ़िया मशरूम। इनके पकौड़े तो इतने जायकेदार बनेंगे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलो जल्दी से इन्हें तोड़ लेते हैं। हाँ, जल्दी करो। लेकिन एक बात सोचो, चंपा भाभी ने तो साफ मना कर दिया है कि उनके पास सूखी लकड़ी नहीं है। तो अब मशरूम के पकौड़ों को बनाएगा कौन? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है भाई। पूरे कस्बे में सिर्फ एक ही इंसान है जो इस गीले मौसम में भी कुछ भी पका सकता है। लेकिन उसके पास जाने के लिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। कहीं तुम पेटूराम की तो बात नहीं कर रहे हो ना? नहीं भाई, वो तो खाने के मामले में बिल्कुल तानाशाह है। आंगन में बने छप्पर के नीचे एक भारी शरीर का आदमी खड़ा है। उसकी चमकदार मूछें हैं और चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पेटूराम है। पेटूराम, जिनकी मूछें चमकदार, कढ़ाई दमदार और दिमाग में चलती है अजीब पकवानों का कारोबार। उसके हाथ में लोहे की भारी कढ़ाई है। आसमान से बरस रहा है पानी और मेरे अंदर जाग रही है खाना बनाने की जवानी। आज कुछ ऐसा कड़क बनेगा कि पूरा कस्बा याद रखेगा। पेटूराम लोहे की कढ़ाई चूल्हे पर रखता है और कुछ बनाने की तैयारी शुरू करता है। दूसरी तरफ रामू और श्यामू हाथ में मशरूम की टोकरी लिए चल रहे हैं। पेटूराम के बारे में बात कर रहे हैं। रामू, मुझे पेटूराम के नजदीक जाने से बहुत खौफ लगती है। पिछले बार उन्हें लौकी के हलवे में लाल मिर्च डालकर सबको जबरदस्ती खिलाया था। लोग 2 दिनों तक पानी पीते रहे थे। मुझे भी याद है वो दिन। लेकिन शामू, उसके हाथ में तो जादू भी तो है ना। वो जो भी अजीब चीज बनाते हैं, लेकिन उसका जायका बहुत लाजवाब होता है। लेकिन इस भूख का क्या करें? तुम ठीक कह रहे हो। इस वक्त पेटूराम ही हमारे आखिरी मददगार है। उनके पास चूल्हा है और वो बारिश के मौसम में हमेशा कुछ न कुछ नया पकाते हैं। तो फिर देर किस बात की? हिम्मत उठाओ
और इस मशरूम की पोटली को उठाओ। चलो सीधे पेटू राम की दरबार में चलते हैं। दोनों चलते चलते पेटू राम के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। पेटू राम अपने आंगन में खाना बनाना शुरू ही करने वाला होता है, तभी उसे अपने घर के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? तभी रामू और श्यामू धीरे धीरे उसके घर में आते हैं। पेटू राम उन्हें देखकर उत्सुक भी होते हैं और खुश भी। रामू, श्यामू, तुम दोनों मेरे आंगन में क्या कर रहे हो और क्या लेकर आए हो अपनी इस छोटी सी पोटली में? पेटू राम जी, हम हमारे लिए बरगद के दरख्त के पास से ताजे सफेद जंगली मशरूम तोड़कर लाए हैं। हाँ, हमने सोचा कि कस्बे में आपके जैसा महान रसोइया कोई नहीं है, इसीलिए इस सुहाने मौसम में आपके दर्शन करने चले आए। मशरूम, वाह! आज मैं तुम दोनों को अपने हाथों से विशेष मशरूम पकौड़े खिलाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, कोई नखरा नहीं चलेगा बाबू। रामू और श्यामू एक दूसरे की ओर थोड़े शक से देखते हैं। पेटू राम पूरे यकीन के साथ खड़े रहते हैं। कुछ ही वक्त में वो पानी का बर्तन लाते हैं और ताजे मशरूम उसमें डालकर अच्छी तरह धोने लगता है। रामू और श्यामू दोनों ही खड़े रहते हैं। पेटू राम उनकी ओर देखता है। तुम दोनों वहाँ कोने में क्या फुसफुसा रहे हो? भागने की कोशिश भी मत करना। आज इस मशरूम पकौड़े में मैं ऐसा गुप्त मसाला डालूंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गुप्त मसाला? पेटू राम जी, एहसान करके इसमें कुछ ज्यादा नया प्रयोग मत कीजिएगा, क्या ना? हम बहुत सीधे सीधे लोग हैं, मामूली पकौड़े ही खा लेंगे। चुप रहो, पेटू राम जो बनाता है वो इतिहास रचता है। मैं इस बेसन के घोल में थोड़ी पिसी हुई इमली और थोड़ा गुड़ भी डालूंगा। रामू और श्यामू डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि क्या होगा। पेटू राम एक कटोरे में बेसन मिलाना शुरू करता है और फिर उसमें नमक, मिर्च पाउडर और इमली गुड़ का रस डालता है। इस घोल की खुशबू देखो, अभी से कितनी कड़क आ रही है। जब ये गरम तेल में जाएगा तो सारे कस्बे के लोग दौड़ते हुए यहाँ आएंगे। कुछ देर बाद पेटू राम बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करता है और तेल गरम होते ही वो बेसन में लिपटे कटे हुए मशरूम्स डालने लगता है और बेहद अच्छी खुशबू फैलने लगती है। तभी चंपा भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, ये कैसी सौंधी खुशबू आ रही है। पेटू राम जी, आप क्या बना रहे हैं? आओ चंपा बहू आओ, देखो आज मैं बना रहा हूँ पेटू राम के विशेष मशरूम पकोड़े। ये नजारा तो देखने लायक है। हंसो मत, इन्होंने इस पकोड़े में गुड़ और इमली मिलाई है, पता नहीं इसका जायका कैसा होगा। हमें तो हमारी जान की फिक्र हो रही है। बातों का समय खत्म, चलो सब लोग बैठो, मैं गर्मा गर्म पकोड़े परोसता हूँ। कुछ वक्त बाद सब वहाँ रखी चारपाई पर बैठ जाते हैं। उनके मन में थोड़ा डर भी है और उत्साह भी। पेटू राम गरम गरम मशरूम पकोड़ों से भरी प्लेट लेकर आते हैं और सबको देते हैं। चलो सब लोग एक एक पकोड़ा उठाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि इसका स्वाद कैसा होगा। फिर भी वो झिझकते हुए एक एक पकौड़ा उठाते हैं और छोटा सा निवाला लेते हैं। निवाला लेते ही उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। पेटू राम जी, बाहर से इतना करारा और अंदर से मशरूम इतना मुलायम है, गुड़ और इमली का खट्टा मीठा जायका, वाह ये तो कमाल हो गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पकौड़ा कभी नहीं खाया। हाँ पेटू राम जी, आपकी कला का कोई जवाब नहीं है। इस बारिश के मौसम में इन गरम खट्टे मीठे पकौड़ों ने तो सच में दिल जीत लिया। मुझे थोड़ा और दीजिए ना। देखा तुम सबने, मैंने कहा था ना कि पेटू राम का दिमाग और उसकी कढ़ाई कभी गलत नहीं हो सकती। खाओ खाओ, पेट भर खाओ, अंदर तो एक पूरी कढ़ाई और बना रखी है। सब लोग पकौड़ों का आनंद लेते हैं और हल्की बारिश में सब बातें करते हैं और साथ मिलकर मशरूम पकौड़े खाते हैं। इसी तरह उनका दिन खत्म होता है और कुछ दिन बाद हल्की बारिश में ठेला गांव के चौपाल पर लगता है। ठेला अजीब रोशनी और चमकीले रंगों से सजा हुआ है। ये ठेला किसी और का नहीं, पेटू राम का है।
आओ आओ, पेटूराम के अद्भुत मशरूम पकोड़े खाओ, जायका लाजवाब और इत्मीनान पूरा। तभी रामू और श्यामू वहाँ से गुजरते हैं। वो पेटू राम का नया ठेला देखते हैं और मुस्कुराते हुए उसके पास आते हैं। अरे वाह, आपने तो ये ठेला लगाकर हमारी चटोरी जुबान का इलाज कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, देखना पेटूराम भाई, आपका ठेला बहुत जल्दी मशहूर हो जाएगा और हर कस्बे के लोग आपके मशरूम पकोड़े खाने आएंगे। क्या सोच? हाँ हाँ क्यों नहीं। पेटूराम भाई, हमें एक प्लेट दीजिए। कितने का है प्लेट? हाँ 501, फुल 1001। क्या इतना महंगा? शामू तुमने सच कहा था, लोग आएंगे तो जरूर, लेकिन जायका के लिए नहीं, इस पागल को देखने। तुम दोनों दोस्त आदमी हमारा मजाक उड़ाता है। पेटू राम उनकी बात सुन लेता है और हाथ में करछी लेकर उनके पीछे दौड़ता है। रामू श्यामू डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।